जगतपुरी में डेड बॉडी को सड़क पर रखकर परिजनों ने किया था हंगामा। परिवार वालों ने कहा लापरवाही से हुई मौत, लड़के का हो चुका है अंतिम संस्कार। प्रीत विहार के एक ज्वेलर्स की फिरौती के लिए गैंगस्टर की आई कॉल। गैंगस्टर ने 60 लाख रुपए की डिमांड। कारोबारी के फोन काटने पर दी गालियां और धमकी भरे मैसेज। ईस्ट एमसीडी में कारों का जुर्माना, कार की कीमत से ज्यादा। मेयर ने लोगों से अपील की कि गाड़ी पार्किंग में ही लगाएं, दिन के हिसाब से लगता है जुर्माना। जीटीबी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश से चाकू भी किया बरामद। बदमाश को पकड़ पुलिस ने 41 मामले सुलझाए। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बदहाल, सड़कों पर बने हैं बड़े गड्ढे। सड़कों की खुदाई के बाद नहीं की जाती रिपेयरिंग। जनता ने कहा चुनाव के वक्त केवल बातें ही की जाती हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जगतपुरी रेड लाइट पर शुक्रवार की रात को एक परिवार ने डेड बॉडी को रोड पर रखकर हंगामा किया था। परिजनों ने सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। फिलहाल परिवार वालों ने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया है। आपको बता दें कि परिवार वालों ने सरकारी बसों को रोककर तोड़फोड़ भी की थी। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस कस्टडी में लापरवाही की वजह से युवक की मौत हुई है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में रहने वाले कुंजा महाजनी के ज्वेलरी कारोबारी के पास फिरौती के लिए एक कॉल आई। कॉलर ने खुद को गैंगस्टर नीरज बवाइया का आदमी बताया और 60 लाख रुपए देने तक के लिए कहा गया। जिसके बाद कारोबारी ने फोन काट दिया तो गैंगस्टर ने व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज करने के बाद गालियां और धमकी भरे मैसेज भेजे। जिसके बाद कारोबारी ने प्रीत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं एसएचओ हीरा लाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आरोपी के पीछे लगाया गया। पुलिस ने इस आरोपी को बागपत से गिरफ्तार करके लेकर आई और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ईस्ट एमसीडी की ओर से जब्त की गई कारों का जुर्माना कार की कीमत से कई गुना ज्यादा पहुंच गया है। इस वजह से कार मालिक अब इन गाड़ियों को ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि लोग इधर उधर अपने वाहनों को खड़ा ना करें। जब गाड़ियों को उठाया जाता है तो कोई भी गाड़ी छुड़ाने नहीं आता, जिसकी वजह से दिन के हिसाब से जुर्माने पर जुर्माना लगाया जाता है और गाड़ी की वजन से भी जुर्माना लगाया जाता है। कुछ लोग गाड़ियों को छुड़वाने के लिए नहीं आते क्योंकि निगम भारी जुर्माना वसूलता है। पहले दिन के 4,500 रुपये, उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से पैसा लगता जाता है। तो कई गाड़ियों पे लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये जुर्माना बन गया है, जिसके कारण वो गाड़ी को नहीं छुड़वाते क्योंकि गाड़ी की जो कीमत है उससे ज़्यादा जुर्माना हो चुका है। अब इन गाड़ियों को निगम ने नीलामी करने का निर्णय लिया है। जल्दी इनकी नीलामी की जाएगी ताकि जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे जगह खाली हो जाए और हम और तेज़ी से कार्रवाई कर पाएँ। क्योंकि प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, आने जाने परेशानी होती है, निकलने परेशानी होती है, जाम लग जाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ और जो लोग अपनी गाड़ियों को ढंग से खड़े कर देते हैं और खड़ी करने का भूल जाते हैं, चले जाते हैं, गाड़ी पर ध्यान नहीं देते, गाड़ी पर धूल चढ़ जाती है, गाड़ी को चलाते नहीं है, ऐसी गाड़ियों को हटाने के लिए तेजी लाएगा। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी इनक्लेव थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर नंद नगरी से रायपुरी की ओर जा रहा है, जो लूट और स्नैचिंग की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुका है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने व्यक्ति को पकड़कर छानबीन से व्यक्ति की पहचान कर पिछले 41 मामले सुलझाने की बात भी कही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कुछ समय पहले दावा किया था कि दिल्ली की सड़कों को सुधारा जाएगा, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो देखते ही होंगे कि सड़कों का क्या हाल है।
पूर्वी दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं और खुदाई के बाद सड़कों को रिपेयर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। साथ ही जनता का यह भी कहना है कि अभी तक सड़कों का कोई भी सुधार नहीं किया गया है, केवल चुनाव के वक्त बातें की जाती हैं और अब भी वही बातें की गई हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया है। सुधार की जो बात करें तो सिर्फ इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर दिखाते हैं, बट अगर रेगुलर बेसिस पे सुधार की बात करें तो इन 5 सालों में हमें कोई सुधार नहीं दिखा है। बहुत कुछ गलियों में अगर मैं बात करूं तो इक्का दुक्का कोई गलियां होंगी तो जो बन गई होंगी तो बन गई होंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा सुधार है, क्योंकि हम तो रोज़ यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। हाँ, सुधार बहुत सारा नज़र आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सुधार है। वक्त धीमे धीमे लगेगा, बनते बनते एकदम से नहीं होती कोई भी चीज़। बाकी तो सब अपने अपने दावे करते हैं, सब हमने ये किया, हमने वो किया। जब इलेक्शन आता है तो फिर सब चीज़ नज़र आती है, सड़कें भी नज़र आएंगी, ट्रैफिक भी नज़र आएगा, सब चीज़ नज़र, गंदगी भी नज़र आएगी। वैसे कोई नज़र नहीं आता किसी को। विश्वास नगर में हमको गाड़ी चलाते हैं तो गड्ढे बहुत हैं, मतलब गाड़ी चलाने में कहीं कहीं ठीक भी है और मतलब गड्ढे हैं और गाड़ी का भी नुकसान है, उसमें गड्ढों में जाती है गाड़ी और भी हमको प्रॉब्लम है और भी पब्लिक परेशान होती है। इन जगह पर भी ठीक है मोस्टली, मतलब सभी जगह का यही हाल है अभी तो, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो रोड खुदी भी हैं ज़्यादातर मोस्टली। सड़कों पर आप देख ही रहे हैं, जैसे आजकल सड़कें टूटी हुई है कुछ। अब नई सड़क पर जाते हैं काली मंदिर के उधर से कड़कड़ी रोड से होके, तो आप देखेंगे वो सड़क ज़्यादातर टूटी रहती है। वहाँ पर कई एक्सीडेंट भी होते हैं, कई बार शिकायतें भी की गई हैं लोगों के द्वारा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। ये सड़कें ठीक होनी चाहिए। अगर आदमी रोड पर चल रहा है तो उसका पहला राइट है कि सड़कें ठीक मिले उसे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के मयूर विहार और मंडावली के स्कूल में बनाए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, स्कूल के शिक्षक और बच्चे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस स्विमिंग पूल में स्कूल के बच्चों के अलावा प्राइवेट स्कूल के बच्चे और आसपास स्कूल के बच्चे भी स्विमिंग कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में एक्सपर्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है, जहां छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्विमिंग की ट्रेनिंग लेकर कई खिलाड़ी उभर कर भी सामने आएंगे। नेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में शामिल होने लगे हैं। आज फिर जब इन दोनों स्विमिंग पूल्स का उद्घाटन हो रहा है, तो अभी तो पिछले 2 साल तो कोविड की वजह से कुछ बंद रहे खुले रहे, बंद रहे खुले रहे की स्थिति रही, लेकिन अब 1 अप्रैल से यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और आसपास के रहने वाले गवर्नमेंट स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों के सभी बच्चे यहाँ पे स्विमिंग की कोचिंग ले सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आके स्विमिंग सीख सकते हैं और यहीं से नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। लेकिन एक स्विमिंग पूल की जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि हर तरफ काफ़ी प्रेशर रहता है। जब भी हम नया स्विमिंग पूल खुलाते हैं तो सैकड़ों बच्चे वहाँ आते हैं और उनमें से फिर जो कॉम्पिटिशन देने के लिए बहुत सीरियस टैलेंटेड बच्चे होते हैं, फिर उनको स्पेसिफिक टाइम दे के निकालते हैं। वैसे संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ सैकड़ों बच्चे स्विमिंग सीखेंगे और उनमें से कई देखिएगा आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। गर्मियों का सीजन लगभग शुरू ही हो चुका है। ऐसे में लोग गर्मियों के कपड़ों की खरीदारी भी शुरू कर देते हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब कृष्णानगर मार्केट का जायजा लिया तो देखा कि लोग गर्मियों के मौसम में कॉटन के कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं कॉटन के साथ साथ लिनन और साथ ही जॉर्जेट के फैब्रिक इस बार ज्यादा डिमांड में है। वहीं लोग शादी पार्टियों में भी हल्के फैब्रिक में हैवी वर्क का काम ज्यादा पसंद करते हैं और खरीद भी रहे हैं, जिससे कि इस मौसम में गर्मी का एहसास ना हो और साथ ही फैब्रिक भी कूलिंग देने वाला हो। देखो, कलेक्शन आता ही रहता है, जो ट्रेंडी हो मार्केट में हम ट्राई करते हैं कि ट्रेंड के साथ फॉलो अप करें, तो लाते ही रहते हैं अपना सारा। कॉटन में बहुत आया है सब कुछ। आजकल काफ्तान की बहुत डिमांड है। लोग मतलब रेडीमेड में भी ले रहे हैं, हमारा बुटीक है पूरा ऊपर, तो हम बनवाते भी हैं, तो काफ़ी चल रहा है आजकल रेडीमेड में। रेंज देखो सब में है, 1000 में भी है, 2 में भी है, 3000 में भी है। वो आप पे कि आप कैसा प्रेफर करते हो। अब हम रखते हैं सारी क्वालिटीज़। इस टाइम पे फैंसी कुर्ते पजामे ज़्यादा चल रहे हैं लोग, जिस हिसाब से हल्दी वल्दी का प्रोग्राम होता है या होली वगैरह जैसे आगे आ रही है आपकी, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल वैरायटी होती है। फैब्रिक आजकल चिकन्स वगैरह चल रहा है, कॉटन चल रहा है, लिलन चल रहा है, इसी टाइप की फैब्रिक्स मार्केट में। रेंज स्टार्ट, हाँ बहुत रीजनेबल रेंज है हमारी। रेंज हो जाती है स्टार्ट कोई 1200 से हो जाती है, तो आपको अच्छे कुर्ते पजामे 2500-3000 की रेंज में मिल जाते हैं। मैंने वेडिंग के लिए ख़रीदे हैं कपड़े। मैंने कुर्ता लिया है ट्राउज़र के साथ, जैकेट्स ली हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस ली हैं।
तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। हेवी ड्रेसेस होती हैं, कंफर्टेबल होनी चाहिए, सूदिंग होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहनने के बाद, बट मुझे यहाँ के ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी हैं। आपको कौन सी लोकेशन पे, समर अगर इंडिया में आप पहनते हैं, ओपन एरिया में आपको ड्रेसेस पहननी है तो जनरली ये लोग अलग अलग फैब्रिक यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग लिनन यूज़ करते हैं, राइट, साटन नहीं यूज़ कर पाते हैं। अगर कवर्ड है तो बेसिकली इनके पास वो सैंड सिल्क बोलते हैं, आई थिंक, जिसको मैं एग्जैक्ट तो याद नहीं मुझे कौन सा फैब्रिक होता है, सैंड सिल्क ही शायद यूज़ करते हैं, जिसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, वो यूज़ करते हैं। बिकॉज एयर कंडीशन में आप सैंड सिल्क पहन सकते हैं, साटन पहन सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के राजगढ़ कॉलोनी में विधायक के फंड से मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ये मिनी स्टेडियम 1 करोड़ की लागत से बनाया गया, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी, ओम प्रकाश विधायक और साथ ही DDCA के चेयरमैन अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली और कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए। स्टेडियम बनाने की लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग थी, जिसके कारण ये स्टेडियम बनाया गया। इस स्टेडियम में कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। देखिए, जो हम क्रिकेट के तौर पे बात करें तो ग्राउंड्स हमारे जितने हैं, जितने हमारे से जुड़े हुए हैं, सबकी मेंटेनेंस और उनका वो एक अलग प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का एक सेटअप है जो चलता है। हम बात करते हैं कि जो बाकी ग्राउंड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कि स्टेट के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे, साई के लेवल पे, वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके 365 दिन की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगी जिसमें आपका टैलेंट ही खाली निकले। नहीं, मैं खाली क्रिकेट के बारे में विशेष रूप पे बता सकता हूँ, बाकी गेम्स का तो देखिए ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, टैलेंट आइडेंटिफाई करे। आप देखिए नीरज चोपड़ा जी जो जैवलिन थ्रोअर थे, उनकी ट्रेनिंग में 125 जैवलिन मंगाएगा। ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करी जाती हैं। नहीं, ये वैसा विधायक निधि 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन कोर्ट, ये पूरा एक ग्राउंड था। ये इसको मैंने दो भागों में, इसको 3 भागों में विभाजित करा दिया। ये महिला पार्क है सारा ये, और ये सारी बहनों के लिए है जिम, वो हमने अलग से कराया है, बच्चों के लिए झूला, और ये पूरा पैदल पथ, और सामने सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए। वो लोग कहते थे हम बैठते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, वो हमने सारा कराया। अब हमने ये काम हो गया है। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और लेकिन यहाँ की लोकल RWS और यहाँ की जनता वो मेरे साथ थी। यमुना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, उसमें भी स्पोर्ट्स से संबंधित सभी खेलों और सभी सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नरेंद्र भाई मोदी के फिट इंडिया के तहत हमारे नागरिक फिट रहें, उसके लिए लगातार हर खेल को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। आज जो यहाँ मिनी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, ये यूथ के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए जो व्यक्ति आए हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के सुपुत्र रोहन जेटली जी, जो कि खेल के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि खेल का क्या महत्व होता है, ग्राउंड का क्या महत्व होता है, स्टेडियम का क्या महत्व होता है। तो रोहन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय इस स्टेडियम के उद्घाटन के लिए निकाला। पूर्वी दिल्ली के जोशी कॉलोनी में आधार कार्ड कैंप लगाया गया। ये कैंप पिछले कई दिनों से चल रहा है और लोगों की सहूलियत के लिए लगाया गया है। इस कैंप में लोग अपने नए आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो कई लोग आधार कार्ड में करेक्शन भी करवाने आ रहे हैं, और ये जो काम है वो पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है। जो हम कर रहे हैं, आधार कार्ड नए बन रहे हैं, करेक्शन हो रहे हैं, डेट उसमें चेंज हो रही है। तकरीबन हम 1500 से 1800 लोगों का बार रिकॉर्ड हम अपने इनको अभी तक कवर कर चुके हैं। लोग जाते हैं आधार सेंटर पे जाते हैं, परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं। मैम इसकी टाइमिंग वही 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमारा काम होता है। जो वर्किंग टाइम होता है, जो भी सरकारी यहाँ पे आते हैं कैंप लगाने, उनका जो टाइम होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।